Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड था आपका, गॉनेड्स था, थायराइड ग्लैंड था, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्लांट हार्मोन्स की, है ना। तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर, वो किसके थ्रू होता है? आपका हार्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हैं कि भाई प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हार्मोन्स कर रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ना। तो देखो, प्लांट हार्मोन्स में आपका फर्स्ट है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। ये ऑक्सीन क्या फंक्शन करता है आपके प्लांट्स में? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि जो प्लांट टिश्यू है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। देखो, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है, और ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेगा, या ऐसे पूछ सकता है ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ना, 4 ऑप्शंस दे देंगे, ऊपर तो कोई फंक्शन दे देंगे। लेट सपोज फंक्शन दे दिया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसेस हार्मोन, देन इट गोज टू इथाइलिन आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये फंक्शंस इनके याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका ऑक्सीन। इस ऑक्सीन में क्या होता है कि प्लांट के जो प्लांट टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। क्या नाम है इसका? साइटोकाइनिन। ठीक है, ये साइटोकाइनिन क्या है? प्रमोट्स सेल डिवीजन, यानी कि जो सेल का डिवीजन होता है प्लांट्स के अंदर उसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ठीक है, डिलेज एजिंग ऑफ सेल्स, और क्या करेगा? जो एजिंग ऑफ सेल्स है उनको डिले करेगा, यानी कि डिले का मतलब क्या होता है? कि रोकेगा, है ना। ये हो गया साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट है गिबरलिन। ठीक है, इस गिबरलिन में क्या है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, इनिशिएट इट्स सीड जर्मिनेशन एंड प्रमोट्स फ्लावरिंग। तो देखो, इसके फंक्शंस ज्यादा है इसलिए इसको ढंग से देखो। क्या क्या है कि ग्रोथ ऑफ स्टेम में क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है? सीड जर्मिनेशन जो होता है ना उसका इनिशिएशन करेगा। कौन? आपका ये गिबरलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रमोट्स फ्लावरिंग, यानी कि जब प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग होती है तो उसको प्रमोट करेगा, है ना। किसको? फ्लावरिंग को। नेक्स्ट क्या है? सेल डिवीजन एंड सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। और क्या काम करेगा कि जो सेल के अंदर डिवीजन तो होगा ही ना, फिर प्लांट है उसमें भी सेल डिवीजन होगा, है ना। और क्या करेगा कि जब यहाँ पे ग्रोथ जर्मिनेशन के लिए जो सीड में जो जर्मिनेशन होता है उसका इनिशिएशन किसने कराया? इस गिबरलिन ने कराया, है ना। तो यहाँ पे क्या आया कि जर्मिनेशन के बाद भी सीड का ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? आपका गिबरलिन हार्मोन। ठीक है, अगर मैं इसका डिटेल बताऊं तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन बहुत डीपली भी डिटेल बता सकती हूँ, पर आपके लेवल पे थोड़ा इतना ही ठीक है ना। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे गिबरलिन है ना, तो आपने वो देखा है क्या? शुगर केन देखा है। तो जो शुगर केन की जो लेंथ है ना, उसकी जो नोट्स होती है उसकी इलोंगेशन में भी काम आता है। या ऐसे बोल सकते हो जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल उसकी जो शेप है उसको उसमें जो प्रमोट करने में, उसकी शेप के प्रमोट में ये हेल्प होता है। ऑक्सीन है जैसे, तो ये एज अ वीडीसाइड भी यूज होता है ना, कि भाई वीड्स जो पास में उग जाती है ना किसी भी प्लांट के, तो उनको किल करने का भी काम करता है ऑक्सीन, है ना। तो ऐसे फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, पर तुम्हें तुम्हारे लेवल पे बस एक एक दो दो लाइन है, इनको दिमाग में रखना है क्योंकि ये ही नहीं हो पाएंगी थोड़ी, है ना। अभी छोटे हो ना तुम लोग, तो है ना, इसलिए तो कोई नहीं, इतने भी छोटे नहीं हो, एक एक दो दो लाइन तो अपन कर ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। ये क्या है? इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को क्या करेगा? रोकता है। कौन? ये एब्सिसिक एसिड। तो अगर कहीं पूछ ले कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को प्लांट्स के अंदर इनहिबिट करता है, तो तुम्हें क्या लिख के आना है? दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है एंड कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स में क्या कर देगा? ऐसे विल्टिंगनेस क्रिएट कर देगा। कौन? ये आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। और जो आपके बर्ड्स और सीड्स हैं उनमें क्या क्रिएट कर देगा? डॉर्मेंसी। ठीक है, और अब नेक्स्ट है इथाइलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अभी तक देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है देखा जाए, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीन एंड एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? इथाइलिन। ठीक है, तो देखो ऐसे मानो कि ऐसे कच्चे फ्रूट्स आते हैं अपने पास, है ना। अपने पास तो क्यों आएंगे, जैसे जो भी वेजिटेबल्स वगैरह वाले जो होते हैं, तो उनके पास राइपनिंग होती है फ्रूट्स की। भाई फ्रूट्स की तो राइपनिंग होगी, आजकल तो वैसे भी आर्टिफिशियली होता है सब कुछ, है ना। आजकल इतना ज्यादा वेट थोड़ी करता है कोई कि पेड़ पे उनको पकने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो वो जो कच्चे जो फ्रूट्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं, तो उनके अंदर मतलब राइपनिंग का काम कौन करता है? तो ये इथाइलिन हार्मोन है, उन फ्रूट्स के पास रखा जाता है। और सपोज नाइट में रखोगे तो मॉर्निंग में क्या है, वो फ्रूट्स आपको राइप मिलेंगे पूरे, यानी कि पूरा पका हुआ फ्रूट मिलेगा। किसकी वजह से हो रहा है ये? आपका इथाइलिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मली एकदम आम भाषा में याद रखो कि इथाइलिन जो हार्मोन है वो राइपनिंग का काम करता है, यानी कि फ्रूट्स के अंदर जो पकाने का काम करता है, कौन सा हार्मोन करता है? दैट इज इथाइलिन। ठीक है, तो इट इज गैसियस हार्मोन। फर्स्टली तो ये याद रखना है कि हार्मोन कैसा है? दैट इज गैसियस हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हिच कॉजेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि क्या करता है आपके फ्रूट्स को राइपनिंग का काम करता है। कौन सा हार्मोन? इथाइलिन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में रखना कि कौन सा हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, दैट इज इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनहिबिट द क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। तो एकदम अच्छे से इनको फंक्शंस के देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, यानी कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स कि अब कि भाई प्लांट, कोई भी प्लांट है उनके अंदर ग्रोथ मतलब मूवमेंट से इंडिपेंडेंटली कैसे कैसे हो रही है वो देखते हैं, है ना। ये आपकी हेडिंग है, क्या है? मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो किससे रिलेटेड नहीं है? आपका ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। growth related are not growth related are called nastic movements, और इन movements को क्या बोलते हैं? आपका nastic movements। तो वापस से पढ़ो कि nastic movements कौन से होते हैं? what is nastic movement, या ऐसे भी आ सकता है what is nastic, या ये भी पूछ सकते हैं define nastic movement। तो तुमको क्या बोलना है कि ऐसा मूवमेंट जो क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ग्रोथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, movements which are not growth related are called nastic movements। ठीक है, समझ में आया? क्या बोली मैं? वापस से सुनो कि ऐसा मूवमेंट जो क्या है? ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? nastic movements, यानी कि ग्रोथ which are not related to, ये क्या क्या बोली? देखो ये है मूवमेंट्स which are not growth related। इसका मतलब तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, है ना, दिमाग तो इधर उधर है ना। यहाँ पे क्या हो, क्लास में थोड़ा सा आधे घंटे की बात है, 15-20 मिनट, ज्यादा तो अपन पढ़ते ही नहीं है ना। थोड़ा वो देख लो अच्छे से कि ऐसा मूवमेंट जो क्या है? ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? आपका नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट अगर इन रिस्पांस टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी कि वो मूवमेंट कब होता है? एनवायरमेंट की जो भी स्टिमुलाई होती है उसका रिस्पांस करने के लिए, है ना। जैसे कि लाइट ज्यादा आ गई या टच हो गया प्लांट, कुछ भी, वो जो भी एनवायरमेंट स्टिमुलाई कुछ भी हो सकते हैं, है ना। But the direction of response is not dependent on the direction of stimulus। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि let's suppose ये कोई प्लांट है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से टच किया, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे रिस्पॉन्स इसी डायरेक्शन में देगा। ये इस डायरेक्शन में भी दे सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी दे सकता है, तो इट्स नॉट फिक्स्ड, है ना। यानी कि मैं क्या बोली कि जो रिस्पॉन्स है प्लांट का वो वेरी कर सकता है, या ये बोल सकते हो वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसी डायरेक्शन में प्लांट रिस्पॉन्स करे। ठीक है, तो ये बात अच्छे से सुनना। क्या बोली मैं कि movement occur response to environmental stimuli but the direction of response is not dependent on the direction of stimulus। यानी कि कोई भी हमने लेट सपोज ये प्लांट है और हमने इसको यहाँ टच स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे वापस रिस्पॉन्स किसी डायरेक्शन में दे, वो किसी भी डायरेक्शन में दे सकता है।
ये प्लांट्स का नाम सुना होगा, टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट, है ना। उसके अंदर क्या होता है, थर्मोनेक्स्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, जैसे उस प्लांट को टच किया तो वैसे उसकी लीव्स बंद हो जाती है ना। तो ऐसा थोड़ी कि हमने उस प्लांट को यहाँ से टच किया और यहाँ से बंद होता चला गया, यानी कि जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो हमारी डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मेनली ये एग्जांपल याद रखो आप, छुई मुई का जो प्लांट होता है, दैट इज टच मी नॉट, एक नाम है उसका, और टच मी नॉट। इस प्लांट में क्या होता है, जैसे ही हम टच करते हैं तो उसको ये स्टिमुलाई मिला टचिंग का, ये क्या करेगा रिस्पॉन्स में, जो अपनी लीव्स हैं वो, मतलब ऐसे बोल सकते हो प्लांट धीरे धीरे क्लोज होने लग जाता है, उसकी जो लीव्स है वो धीरे धीरे क्लोज होने लग जाती है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, है ना। तो ये हेडिंग डालो। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स इन प्लांट्स, है ना, यानी कि जो भी ग्रोथ हो रही है आपकी वो मूवमेंट से रिलेटेड ही है ना, यानी कि इंडिपेंडेंटली नहीं है, यानी कि जो भी ग्रोथ हो रही है इसका मतलब वो मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें पढ़ते हैं, मूवमेंट्स व्हिच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स, यानी कि व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। वहां पे हमने क्या बोला था, नास्टिक मूवमेंट, यानी कि ऐसी ग्रोथ जो किससे, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ इंडिपेंडेंटली था, वो तो था आपका नास्टिक मूवमेंट। यहाँ क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा मूवमेंट जो क्या हो रहा है, जो ग्रोथ रिलेटेड है, उसको हमने बोल दिया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखो वो पॉइंट याद है क्या, क्या बोला था मैंने, लेट सपोज ये प्लांट है कोई, ठीक है, इस प्लांट पे हम लोगों ने कोई भी टच स्टिमुलस दिया, तो इसने रिस्पांस हमको हमारी डायरेक्शन में ना देकर कहीं इधर उधर रिस्पांस दे दिया, ठीक है। ये तो था आपका पहले वाले पॉइंट में कि भाई जहां पे जो आपका प्लांट का जो भी ग्रोथ है वो ये ऐसे बोल सकते हैं मूवमेंट है, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, उसमें तो ये पॉइंट था। पर इस पॉइंट के अंदर क्या है कि लेट सपोज हमने प्लांट टच किया है, तो जिस डायरेक्शन में हमने स्टिमुलाई दी है उसी डायरेक्शन में हमको क्या करेगा, रिस्पांस देगा। तो ये किस पॉइंट में है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें है आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि फोटो, फोटो का मतलब क्या है, सनलाइट। क्या है फोटो का मतलब, सनलाइट। देखो अब ध्यान से सुनना जो भी बता रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सुनने में बिलीव रखना। देखो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी आपका प्लांट है, ठीक है, और प्लांट के पार्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। कब रिस्पॉन्स करेंगे, जब उनको सनलाइट क्या मिली है, स्टिमुलाई मिली है। क्या बोली, मैं वापस बोलती हूँ कि कोई भी प्लांट पार्ट है वो अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, या जैसे लेट सपोज कंसीडर मी एज अ प्लांट, ठीक है, एंड आई रिस्पॉन्ड टू यू व्हेन यू गिव मी अ स्टिमुलाई लाइक लाइट, ओके, देन इट्स कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आया क्या। देखो ये कोई प्लांट है, यहाँ पे हमने सनलाइट इसको स्टिमुलाई दिया, इसने हमको वापस रिस्पॉन्स में क्या, यानी कि ऐसे प्लांट पार्ट्स जो रिस्पॉन्स करते हो, कब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब उनको सनलाइट मिल रहा है ना, यानी कि लाइट मिल रहा है, जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि ऐसे समझो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है वो तो कौन करेगा, जैसे कोई प्लांट है ना, वो टुवर्ड्स द लाइट क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कोई अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रोथ कर रहा है, उसको हमने बोल दिया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जैसे कि स्टैम्प्स का मान लो, है ना, तो स्टैम्प्स तो क्या होती है, लाइट में होती है, यानी कि सनलाइट के सनलाइट क्या है, उस स्टेम पे गिर सकती है ना, तो जो स्टेम है आपका उसकी ग्रोथ तो क्या हो गई, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो रूट्स है, रूट्स कहाँ होती हैं, मतलब अंडरग्राउंड होती हैं, तो रूट्स क्या हो गई, अवे फ्रॉम द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज रूट्स तो हो गई आपकी नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड स्टेम क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों, क्योंकि स्टेम है वो आपका सनलाइट में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, और जो रूट्स है वो अंडरग्राउंड है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि कोई प्लांट पार्ट है आपका, वो रिस्पॉन्स कर रहा है कब, जब जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल
जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली कोई प्लांट मूवमेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि रूट्स हैं, तो रूट्स क्या है, वो टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि रूट्स अंडरग्राउंडली नीचे जाती हैं, तो वो क्या हो गई आपकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो स्टेम है वो अपना ऊपर यानी कि अंडरग्राउंड से बाहर की साइड होता है, अबव द ग्राउंड है, तो आपका जो स्टेम हो गया यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आ रही है कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ? है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत क्यों, अच्छे से समझो। क्या बोली कि जियोट्रॉपिक, जियो का मतलब क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली कोई प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम बोलेंगे आपका जियोट्रॉपिक मूवमेंट। या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या है, कोई प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, कोई प्लांट ने आपका रिस्पॉन्स किया। कब रिस्पॉन्स किया, जब फोटोसिंथेसिस या कोई लाइट आई, जब उसने रिस्पॉन्स किया, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो, कीमो का मतलब ऐसे सुना, कीमोथेरेपी हुई है, कैंसर पेशेंट्स को ज्यादातर कीमोथेरेपी होती है। व्हाट इट मींस, इट मींस दैट रिलेटेड टू केमिकल्स, है ना। तो क्या है, जब प्लांट पार्ट्स हैं वो केमिकल्स के स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स करे, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ग्रोथ ऐसे समझो अभी कि जो केमिकल्स के टुवर्ड्स जो प्लांट ग्रोथ करेंगे वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जो केमिकल से अवे फ्रॉम द मूवमेंट करेंगे वो नेगेटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसका मेनली एग्जांपल देखते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओव्यूल, ध्यान में हो तो देखो स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, यहाँ ओवेरी था, तो यहाँ ओवेरी के अंदर ओव्यूल था, तो ये पॉलन ट्यूब आ रहा था ना इस ओवेरी के ओव्यूल में, आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल के पास आ रही थी, तो वो कैसा मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों, क्योंकि ओव्यूल के पास ही तो आता है, राइट पोजीशन तो यही है कि पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ओवेरी से वो ओव्यूल में एंटर करता है, ये इसका राइट पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जब कोई प्लांट पार्ट रिस्पॉन्ड करे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, उसको हम बोलेंगे आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे कि रूट्स हैं, वो रूट्स क्या है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, अंडरग्राउंड होती हैं, तो वो कैसी हो गई, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जब का स्टेम है वो अंडरग्राउंड से ऊपर होता है, तो वो गया नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, है ना। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी कि कोई प्लांट पार्ट है, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन से स्टिमुलाई से, टच के स्टिमुलाई से। कौन से स्टिमुलाई से, टच के। थिग्मो का मतलब ही होता है टच। अभी वर्ड मैंने रिपीट भी किया था जब मैं उसका छुई मुई का या टच मी नॉट प्लांट के बारे में बता रही थी ना, उसमें मैंने ये टर्म यूज की थी थिग्मोट्रॉपिज्म, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्लांट पार्ट है तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है जब हमने उसको टच किया, जैसे छुई मुई का प्लांट, ठीक है, तो वो किस में आ गया, आपका थिग्मोट्रॉपिज्म में आ गया। अब इस थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या है, मेनली ये है कि मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये टेंड्रिल्स, ये देखो ऐसे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे मानो जैसे कि आपकी लौकी की बेल होती है, तोरई की बेल होती है ना, मोस्टली ये जो आपके बेल होती है ना उनमें ही होती है ये चीजें। या ऐसे मानो ये आपका वाटरमेलन की जो बेल होती है ना, घर में लगाती है, तो उसके अंदर ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखना, ऐसे ऐसे होंगी ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कर्ल शेप में, स्पाइरल शेप में। ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स क्या काम करेंगी, क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, यानी कि इसको ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती है। कौन, ये टेंड्रिल्स। जैसे मटर की, मटर का तो नहीं पर हाँ ये नॉर्मली बेल इनमें देखने को मिलेगा, देखना अगर घर पे हो तो, है ना। तो टेंड्रिल्स का मतलब ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर ही है। अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। ये क्या करेगी कि उसको क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी, है ना, तो ये भी क्या एक तरीके से पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको लिंक में ये आज की भी क्लास के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, है ना।
5th चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। आज तक अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। आपको कोई भी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, और क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ मिलेगा, है ना। देखो थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ, आम भाषा में, है ना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ होता है, यहाँ पे देखो कमेंट का आता है, यहाँ व्यूज आते हैं ना। यहाँ साइड में देखना है ऐसे ट्राइंगल बना हुआ, तो उस पर क्लिक करना, तो क्लिक करोगे तो नीचे ऐसे एक खुलेगा पेज सा, उसमें यहाँ पे जाओगे, यहाँ आपको ब्लू सा कलर का क्या दिखेगा, टेलीग्राम लिंक दिखेगा, उस लिंक पे जाना और आज क्लास के नोट्स वहाँ मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और कोई भी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कोई भी व्यूज हो, कुछ भी, कोई कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगी आज की क्लास में, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इस चैप्टर रिलेटेड बन सकते हैं आपके सीबीएसई में, वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से चिल होके पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। जो भी क्लास में समझ नहीं आए तो उसको वीडियो को रिपीट कर करके देख लो, है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा बोलने का फ्लुएंस फास्ट हो जाता है, तो वो फास्ट बच्चों को, कईयों को समझ भी आ जाती है, कई बार नहीं भी आता है ना, तो आप थोड़ा सा रिपीट कर करके देख लिया करो। कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो, है ना। तो बस आज की क्लास आपकी यहीं इस चैप्टर के साथ ये फिनिश होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, तो ठीक है, चलो।